हाँ भाई, पाकिस्तान की आन बान शान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, क्या हाल चाल है तुम्हारे। सुना है इंग्लैंड वालों ने तुम्हें ऐसे फोड़ दिया जैसे किसी बच्चे ने फोड़े हो गुब्बारे। अरे रोहित भाई, इनसे एक बात तो पूछ लो, इनको कोई थोड़ी बहुत शर्म लिहाज बची है या नहीं। सूसरी के फटफटिए खुद के घर में ही मुंह काला करवा रहे हैं। जिसको भी मौका मिल रहा है वही इनको ठोक के जा रहे हैं। और बेशर्मी की हद तो देखो, फिर बाबर जैसे अपने आप को क्रिकेट का किंग बता रहे हैं। भाई मैं तो कहता हूँ इनके क्रिकेट खेलने पर ही बैन लगा देना चाहिए, खास करके बड़ी टीमों के साथ। इनको तो नामीबिया और युगांडा जैसी टीमों के क्लब में शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये खेल रही है उसको देखते हुए तो लगता है इनको अब नेपाल और जिम्बाब्वे वाले भी नहीं बख्शेंगे। अरे भाई राशिद खान, जिस तरह से ये एक के बाद एक मैच हार रहे हैं उसको देखते हुए तो हमें भी लगता है भाई इनसे कुछ होना जाना नहीं। पहले बांग्लादेश से हारे, अब इंग्लैंड वालों ने खूब फटकारे। क्यों भाई बाबर, तुम तो बिल्कुल क्रिकेट का जनाजा निकालने पर तुले हुए हो। अरे तुम्हें खुद को भी याद है आखिरी बार टेस्ट क्रिकेट में शतक छोड़ो 50 कब लगाई थी। अरे रोहित भाई क्या करें, हमारा तो ऐसा चल रहा है बुरा वक्त, हमें तो खुद को डर है कहीं हमारा क्रिकेट में ही ना हो जाए तख्ता पलट। वैसे कसूर तो पूरी टीम का है, लेकिन ये हार का ठीकरा बाबर पर ही फूटता है। बांग्लादेश से मिली हार के जख्म को तो भूले ही नहीं थे, इतनी देर में ये हैरी ब्रूक और पेल गया लगा के थूक। भाई सही बताएं तो पाकिस्तान को बना दिया बिल्कुल मंदिर का घंटा, जो भी आता है वही बजा के चला जाता है। ऊपर से किस्मत भी ऐसा दे रही है दगा, वो भी ठीक से बात नहीं कर रहा जो था हमारा बिल्कुल सगा। अब इंग्लैंड वालों के खिलाफ ही देख लो, हमारी टीम ने पहली पारी में 556 का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया, लेकिन उसके बाद भी इन फिरंगियों ने हमें पारी और 47 रन के बड़े अंतर से हराया। माना कि भाई बाबर का बल्ला नहीं चला था, लेकिन हमारे कप्तान शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और आगा सलमान जैसों ने तो शतक ठोके थे। अरे बबरू, बल्लेबाजी में तो तुम्हारे 3 खिलाड़ियों ने ही शतक लगाए थे, लेकिन गेंदबाजी में तो तुम्हारे 6 खिलाड़ी 100 का आंकड़ा पार करके आए थे। तुम्हारे अबरार अहमद और नसीम शाह जैसों ने तो 150 से भी ऊपर रन लुटाए थे। और इन इंग्लैंड वालों ने तुम्हारे गेंदबाज मार मार के ऐसे बावले बनाए थे, वो गेंदबाजी करना ही भुलाए थे। जब इन्होंने 823 रन बना के पारी घोषित की थी तब उनको कोई चैन की सांस आई थी। अरे हैरी ब्रूक भाई, मैं तो कहता हूँ क्रिकेट का जन्म तुम्हारे इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन इसका समापन हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में हो गया। देखो भाई राशिद खान, जब चलता है हमारा बल्ला तो ऐसे ही आता है तूफान। हम गौरों के सामने किसी की नहीं खुलती जुबान, चाहे वो बाबर हो या मोहम्मद रिजवान, और हम तो ऐसे ही वसूलते हैं सूद समेत लगान। इन पाकिस्तानियों का तेल तो मैंने और जो रूट ने मिलके दोनों ने ही निकाल दिया था। उसने 262 रन बनाए थे, लेकिन मेरा तो जलवा अलग ही था। मैंने तो 322 गेंद पर ही 317 रन ठोक दिए थे। हमारे तूफानी खेल का अंदाजा तो इसी बात से लगा लो, पाकिस्तान ने 150 ओवर खेले तो उनसे 556 रन बने, और हमने वही 150 ओवर खेल के स्कोर को 823 रन तक पहुंचा दिया था। फिर दूसरी पारी में हमारे गेंदबाजों ने पूरा जोर लगा दिया था इन पाकिस्तानी फटफटियों को सिर्फ 220 रन पर ही निपटा के इनको पारी और 47 रन से हार का मजा चखा दिया था। अरे रुक जा भाई रुक जा फिरंगी, तुम्हारी ये इतनी हवाबाजी करने की बात बिल्कुल भी नहीं है चंगी। माना कि आजकल हमारा दौर बुरा चल रहा है तो इसका हर कोई फायदा उठा रहा है, इसलिए हमारा मजाक बना रहा है, लेकिन तुम अपने आप को इतनी बड़ी तोप मत समझो। अगर इतने ही मर्द के बच्चे हो तो इंडिया वालों से जीत के दिखा दो। ये है हमारे बड़े भाई के साथ साथ पड़ोसी, और ये उसको तो बिल्कुल कच्चा ही चबा जाते हैं जो होता है पाकिस्तान का दोषी। हमसे जीतने के बाद उन बांग्लादेश वालों ने भी ऐसे ही हवाबाजी की थी, लेकिन हमारे पड़ोसियों ने उनका ऐसा हाल कर रखा है, जान बचानी मुश्किल हो रखी है। क्यों भाई रोहित शर्मा, हमारा तो समय खराब चल रहा है, किस्मत साथ ना दे रही, इसलिए जब मौका मिले तो इन गोरों से हमारा बदला भी तुम ही ले लेना। अरे चिंता मत करो भाई मोहम्मद रिजवान, इस रोहित भाई की तो है बिल्कुल पक्की जुबान। फिर ऊपर से ये ठहरे तुम्हारे बाप, बेटे का बदला लेना तो इनका खुद का फर्ज बनता है अपने आप। तुम जैसे तैसे करके बचे 2 मैचों में अपनी लाज बचा लो, फिर तो भाई रोहित भाई जाने इसका काम जाने। और इन फिरंगियों के बाद एक सीरीज तुम हमसे भी खेल लो, हम भी चाहते हैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने। भाई जब बांग्लादेश वाले ही तुम पे हाथ साफ कर गए, फिर हम तो आजकल भाई दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को घुटनों के बल चला रहे हैं, इसलिए तुम्हारा बाजा बजाते हम भी देर नहीं लगाएंगे।